हमीरपुर जिला के बमसन विकासखंड की लंबलू पंचायत में शुक्रवार को एक नाटकीय घटनाक्रम में पंचायत प्रधान करतार सिंह पंचायत के घर के दरवाजे पर पहले ही धरने पर बैठ गए और फिर सारा मामला पुलिस और एसडीएम हमीरपुर तक पहुंच गया। इस बीच विकासखंड अधिकारी बमसन वैशाली शर्मा भी मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत लंबलू के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर अलॉट हुआ है। यह करीब 5 लाख रुपए की लागत से इसके लिए एक कमरा का निर्माण भी हुआ। कॉमन सर्विस के अंदर स्थानीय व्यक्ति राजेंद्र शर्मा को संचालन के लिए बाकायदा परमिशन दी गई थी, किंतु 8 दिन बाद ही राजेंद्र शर्मा को इस कमरे से हटाकर एक बालकनी में शिफ्ट कर दी गई। पंचायत के इस कमरे में एक वकील महोदय ने अपना ऑफिस खोल दिया है। पंचायत के अन्य नुमाइंदों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन करीब 1 साल से वकील महोदय पंचायत के कमरे को ऑफिस के रूप में यूज कर रहे हैं। इस बारे में कई रेंट एग्रीमेंट या फिर इकरारनामा पंचायत और वकील महोदय के बीच हुआ या नहीं, इस बारे में कोई स्थिति पुष्टि नहीं हुई है। इसी माह में 6 फरवरी को राजेंद्र शर्मा पुत्र श्रवण कुमार एवं हटवाड़ के बीडीओ टोनी देवी को एक शिकायत पत्र सौंपा बताया गया कि ग्राम पंचायत लंबलू में जिस कमरे के लिए लोकमित्र केंद्र चलना था, वहां पर एक वकील का ऑफिस चला हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें मिली भगती से गड़बड़ी हो रही है और इस पंचायत कार्यालय परिसर में भी कमरा उपलब्ध कराया जाए। शुक्रवार को ग्राम पंचायत प्रधान करतार सिंह ने कमरा खाली कराने के बारे में कहा तो वह विवाद हो गया। मौके पर पुलिस और बीडीओ वैशाली शर्मा पहुंची, फिर विवाद नहीं सुलझा तो ग्राम पंचायत लंबलू के प्रधान और उप प्रधान एसडीएम हमीरपुर के पास पहुंचे। फिलहाल अभी भी कॉमन सर्विस सेंटर की जगह वकील का ऑफिस चला हुआ है। आइए सारा घटनाक्रम देखते हैं कौन क्या कहता है। तहसील के हैं कि यहाँ बैठते होंगे वकील, कोई बात नहीं। हम कहते हम जाएंगे नहीं, कैसे नहीं जाएंगे, जान देंगे मेरी, मैं यहाँ बैठा हूँ। कल कर दे कोई बात है। ऊपर भी एक अदालत है, देखते रहो, तुम जितना करना कर लो, बना लो एक, सब यही कर लेंगे। अगर तुम्हें जान ही चाहिए मेरी तो वो भी है। कोई बात कानून की बातें रोज करते हो, वकील हो, कोर्ट में जाते हो, यहाँ बैठते रहे, फिर आप खाली से अंदर आ गए, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे हम? अगर कोई आपको किराए पे दिया है, कुछ किया, कोई बात है, वैसे तो ये अभी तहसील कानून के इसमें कुटवार खाने में बैठी है, तब तक हमारा फर्ज हम कर रहे हैं। कोई लीगल बच्चों अंदर आए, इन्होंने हमारा सामान बिना पूछे हुए बाहर निकाला और जो हमारी फाइलें हैं उनको इन्होंने फाड़ दिया। हमने इनको कुछ नहीं बोला, हम बाहर निकलने लगे। हमने सोचा हम ताला लगा देते हैं, ऐसे क्यों लड़ाई आगे को बढ़ा के बाद में बात करते हैं। इन्होंने मुझे धक्का मारा। मसला यह है कि एक एडवोकेट हैं, नाजायज कब्जा किए हुए हैं और तहसील के साथ लगते थे, पहले ऐसे ही बैठते थे, सारे बैठते थे। हम दूसरी बिल्डिंग में चले गए, उसका वो काम चला हुआ है। पीछे से जब आए कि भाई छोड़ दो, कल उसने बोला तो छोड़ देंगे हम, पंचायत के लोग गए 11 बजे। जब मैं वहाँ गया 11 बजे उसके लिए तो खुद चला गया था और फिर उसकी बैठे वो मेरे से उलझ गई और मुझे चक्कर आ गया। हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी है। फिर मैं वहाँ बैठ गया। फिर मुझे किसी ने बताया कुछ देर बाद के वीडियो यहाँ आ रही है, वीडियो मैम वो देखेंगे। तो फिर उसके बाद उसने चला गया, उसने उल्टी मेरे पे FIR लॉन्च करा दी, पता नहीं क्या क्या लिख दिया। अब मुझे नहीं पता, पुलिस वहाँ आई थी, फिर वीडियो मैम आई तो मुझे लेके हम इसको ले आई और मैं DC से मिला हूँ, SSP से मिला और यहाँ SDM से जो कराने के लिए हमारे पास ऑर्डर की है नहीं, वहाँ हमारा किचन होता था कम्युनिटी का, तो साथ में एक ऑफिस के अंदर पास और एक कमरा दूसरा कोर्ट रूम, इतनी बड़ी अकोमोडेशन है, अपर स्टोरी में काम चला है। उधर ऐसा ही CSP वो भी साथ वहाँ बिठाई थी, वो नहीं वो करनी उसके लिए वो भी लानी थी।
तो ये प्रॉब्लम है। अब क्या करें, अब ये कानून के ज्ञाता ही अगर कानून की धज्जियाँ उड़ाएँ तो फिर उस देश का क्या होगा। 83 साल का हूँ, ओपन हार्ट सर्जरी है, ज़्यादा बोला नहीं जाता। ज़बरदस्ती लोगों ने प्रधान बना दिया। मैं तो कभी सोचा भी नहीं सोचा। मैं 11वीं क्लास में अफसर रिटायर्ड हुआ जिले से, लेकिन अब पढ़ गया 21 हो रहा हूँ। मेरे बच्चे यूएस रहते हैं, हम अकेला रहते हैं, वाइफ रहती है, कुछ तंगी रहते हैं, लेकिन लोगों की जिम्मेवारी थी। वोट लिया है तो वोट लिया है तो फिर जिम्मेवारी पहले, रिश्तेदारी होती है, उसके बाद सारी उम्र ऐसे ही किया है। यही करूँगा जब हम तो नाराज़ थे कि वो कर क्या रहा है। और एक ये भी नहीं देख रहा है कि इस उम्र का एक इंसान और प्रधान का इंसान अगर ही तो अंदर बैठ रहा था तो तुझे कोई गलत किया। अब तो वहाँ पर मालिक ही बनना चाहता कि लेता तो प्रोसीजर अगर रेंट आउट हो जाती बिल्डिंग उन्हें तो खाली कर दे, तो मैं बोलती तो उस प्रोजेक्ट में ले लेना। तो वीडियो में हम क्या बोलेंगे। वो बड़ी दुखी थी जब इस देखी। मेरा शायद हिमाचल में सबसे ज़्यादा उम्र का मैं प्रधान हूँ। अभी मुझे गवर्नर ने अवार्ड भी दिया है 6 नवंबर को। तो इसको तो फील हो गई। आपकी वो सरकारी ज़मीन है, पंचायत घर की, हमारी अपनी ज़मीन है, पंचायत घर सरकारी, ज़मीन सरकारी, सब कुछ सरकारी। और पता नहीं आप वो कौन सा कानून क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। मैं ज़्यादा कानून नहीं जानता। प्रेसिडेंट साहब ने तो मुझे कुछ डायरेक्शन दिया कि उसको नोटिस जारी करो और सारी पंचायत के पास करो। सन ऑफ श्री श्रवण कुमार, मैं वार्ड नंबर 2 का रहने वाला हूँ यहाँ का। और मेरा पंचायत में ग्राम पंचायत लमड़ू पे है और मैं यहाँ पे आधार सेंटर चलाता हूँ। हमारे लिए कॉमन सर्विस सेंटर के लिए कुछ पैसे आए हुए थे 5 लाख रुपए, जिससे कमरा बन के तैयार हो चुका है, सब कुछ हुआ हुआ है। लेकिन वो कमरा हमें आज तक एलोकेट नहीं हुआ है और हमें जो है बालकनी के बीच में बिठाया हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे सीढ़ियाँ भी साथ में हैं। ऊपर से दरवाजा अगर खुला रह गया, नीचे सामान चोरी होगा, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और डस्टिंग का बड़ा बुरा हाल है। कमरा सर क्या है कि जो हमारे यहाँ पे अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी मिली भगत है। इन्होंने आपस में मिलजुल के जो है कमरा किसी अपने रिश्तेदार को देके रखा हुआ है। जो कमरा हमारे लिए बना हुआ है, जिसमें हमें शिफ्ट करना है, उसकी वहाँ पे किसी और को बिठा के रखा हुआ है और उसको खाली नहीं कराया जा रहा है, ना हमें वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है और हमें बालकनी में बिठाया हुआ है यहाँ पे। मैं तो ग्राम पंचायत प्रधान से उन्होंने मुझे बोला भी था कि पहले किसी को नहीं देंगे, बाद में उन्होंने वो कमरा वहाँ पे उनको दे दिया है। पहले हम 8 दिन वहाँ पे उस कमरे में बैठे हुए हैं, बाद में हमें उठा के बालकनी में बिठा दिया और उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया उन्होंने। हमें मिली भगत लग रही है, इसलिए मैंने जो है इसकी कंप्लेंट 1100 नंबर पे भी डाली थी, जिसमें मैंने BDO मैडम को भी मैंने लिखित में भी बहुत बार दिया और उन्होंने उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया नहीं लिया, उससे मुझे कोई अभी तक अपडेट नहीं आया हुआ है। मुझे तो साफ साफ यही नज़र आ रहा है कि ये सारी मिली भगत है आपस में सबकी। अभी तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है वो उनके अपने कोई रिश्तेदार है जिनको उन्होंने कमरा दिया हुआ है, तो उसके बेस पे वो समझ में नहीं आ रहा है हमें कब कमरा देंगे। वो ऊपर से हमें ऑर्डर है, सब कुछ है, सारा कुछ हमने मैडम को दिया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। हमने मीडिया वालों को बुलाया हुआ है तो उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं, उनको भी बोलते पीछे हटाओ, बात भी नहीं कर रहे मीडिया कर्मी से। मैडम से यही मांग करता हूँ कि मेरी जो लिखित में मैंने उनको दिया हुआ है उसके ऊपर वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और हमें कमरे के अंदर शिफ्ट किया जाए। तो मैं फिर उच्चाधार अधिकारियों से बात करूँगा, उसके रिगार्डिंग उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी मुझे मजबूरन उसके चीज़ में।